Dear students, today I will teach you Progressive General English course, means English grammar of class 6. In last video we were asked about assignment 1 collective and material nouns. Collective nouns मैंने आपको समझा दिया था, means collection of nouns, और उसका collection भी यहाँ पे आपको मैंने समझा दिया था। और नीचे यहाँ पे 1 to 10 उसकी ब्लैंक्स भी दी गई है। उसमें से 5 ब्लैंक्स मैंने आपको समझा दी थी और मैंने बोला था कि 6 to 10 आप होमवर्क में लिखना, उसको ऊपर से देख के जो ऑप्शंस है उसमें से नीचे उसमें आपको आंसर्स लिखने हैं। और एक बात, आपको फिर से यही 1 to 10 ब्लैंक्स होमवर्क में नोटबुक में लिखनी है। अभी मैं आपको पार्ट 2 मतलब मटीरियल नाउन के बारे में समझाऊंगी। अ मटीरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मटीरियल नाउन मीन्स ऐसी चीज जो अलग अलग मटेरियल से बनी हो। जैसे कि आपको पता है कि जो गोल्ड होता है, गोल्ड मतलब जो सोने का कुछ भी होता है वो गोल्ड का बना होता है, मतलब चेन होती है वो तो गोल्ड या सिल्वर दोनों की होती है। फिर कॉल मतलब उसको हम गुजराती में क्या बोलते हैं, कोलसा, जो किसमें यूज होता है, पुराने जमाने में चूल्हे में या तो सगड़ी में उसका यूज होता था। सुगर, आपको पता ही है, सुगर मीन्स जो हम टी और कॉफी में डालते हैं वो। ऐसे ही यहाँ पे मटेरियल नाउन के थोड़े से एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसकी मदद से हमें यहाँ पे जो 1 to 20 ब्लैंक्स दी गई है उसके आंसर्स फाइंड आउट करके लिखने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 2। fill in the blanks with suitable material nouns selected from the above list। मतलब ऊपर से सिलेक्ट करके हमें नीचे ब्लैंक्स में आंसर्स लिखने। तो फर्स्ट वन है द प्रिंस ऑफर्ड हर अ नेकलेस मेड ऑफ प्योर डैश। प्रिंस ने, हर मीन्स यहाँ पे प्रिंसेस के बारे में बताया गया है, उसने प्रिंसेस को नेकलेस ऑफर किया, मेड ऑफ किससे बना हुआ, यस गोल्ड का बना हुआ। क्यों गोल्ड का ही दिया होगा, क्योंकि वो प्रिंस है तो वो गोल्ड का ही नेकलेस देगा, सिल्वर का या कॉपर का नहीं देगा। तो आंसर क्या आएगा, गोल्ड। नेक्स्ट, द ताजमहल इज बिल्ट ऑफ प्रीसियस वाइट डैश। ताजमहल है वो प्रीसियस वाइट किससे बना है, अगर आपने उसकी इमेज या तो उसको आपने ओरिजिनली देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो वाइट मार्बल से पूरा बना हुआ है। तो जो ताजमहल है वो प्रीसियस वाइट मार्बल का बना हुआ है। डैश इज नॉट एज कॉस्टली एज गोल्ड। कौन है ऐसा जो गोल्ड की तरह कॉस्टली नहीं है, तो सिल्वर। नंबर 4, आई डोंट टेक मच डैश इन माई टी। मुझे ज्यादा मेरी टी में क्या नहीं चाहिए। अगर आप टी पीते हो या तो आपके पेरेंट्स पीते हैं तो आपको पता ही होगा कि कभी कभी वो बोलते हैं कि मुझे ज्यादा टी में क्या नहीं चाहिए, यस वेरी गुड, शुगर। तो आंसर क्या आएगा, सुगर। नेक्स्ट नंबर 5, बीज कलेक्ट डैश फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर्स। बताओ, बीज मतलब हनी बीज ज्यादातर क्या कलेक्ट करती है फ्लावर्स में से, यस वेरी गुड, हनी। तो आंसर क्या आएगा, हनी। 6, स्टेच्यू आर मेड मोस्टली मेड ऑफ डैश। जो स्टेच्यू होता है आपने देखा होगा, लिबर्टी ऑफ स्टेच्यू है, या तो हमारा जो एक सरदार वल्लभ भाई वाला भी स्टेच्यू है वो किससे बना है, यस आयरन से बना है। तो आंसर क्या आएगा, आयरन। नंबर 7, डैश इज ब्रिटल। मतलब कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो टूट सकता है, नाजुक कौन सा मटेरियल होता है, यस ग्लास। आपको पता ही है, अगर आपके घर में कांच का बाउल या तो कांच का ग्लास होगा तो वो जल्दी से टूट जाता है। तो आंसर क्या आएगा, ग्लास। 8, सम पीपल आर एज ब्लैक एज डैश। कोई पीपल कैसे ज्यादातर ब्लैक होते हैं, कॉल की तरह, मतलब कोयले की तरह ब्लैक होते हैं। तो आंसर क्या आएगा, कॉल। नंबर 9, साउथ इंडियंस प्रीफर डैश टू डैश। साउथ इंडियन है, आपको पता ही होगा ज्यादातर क्या खाते हैं, राइस, और ज्यादातर क्या पीते हैं, कोकोनट, और कोकोनट खाते भी हैं। तो साउथ इंडियंस है वो प्रीफर क्या करते हैं, राइस टू कोकोनट। नंबर 10, द पंजाब इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डैश इन इंडिया। पंजाब है वो सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस करता है, यस गेहूं। मतलब गेहूं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेरी गुड, व्हीट। तो आंसर क्या आएगा, व्हीट।
11. द क्रॉप ऑफ डैश नीड्स प्लेंटी ऑफ रेन. ऐसा कौन सा क्रॉप है जिसे ज्यादा रेन चाहिए? तो आएगा आंसर राइस. राइस मतलब वेरी गुड, उसको हिंदी में बोलेंगे चावल. चावल को ज्यादातर रेन का पानी चाहिए. डैश इज मोर यूजफुल देन गोल्ड और सिल्वर. गोल्ड और सिल्वर से ज्यादा यूजफुल क्या है? कॉपर. तो आंसर क्या आएगा? कॉपर. 13. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर मोस्टली मेड ऑफ डैश. आपको पता ही है कि हमारी स्कूल में म्यूजिक रूम में बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. जो आपको हसीस सर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं वो किससे बने हैं स्टूडेंट्स? ज्यादातर किससे बने होते हैं? यस, वुड के. तो आंसर क्या आएगा? वुड. नंबर 14. डैश इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. आपको पता ही होगा कि जब बारिश आती है तो हम स्विच को ऐसे ही टच नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ऐसे ही अगर रबर की स्लीपर पने बगैर ही उसे टच करेंगे तो हमें शॉक लग सकता है. तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का सबसे बैड कंडक्टर कौन सा है? रबर. रबर हमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट से बचाता है. तो अभी भी बारिश है तो अगर आप ऐसे ही रबर की स्लीपर पहने बगैर या तो वुड की कोई भी चीज़ लिए बगैर अगर आप स्विच ऑन करोगे तो आपको शॉक लग सकता है. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बैड कंडक्टर कौन है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का? यस, रबर. 15. वी गेट डैश एंड डैश फ्रॉम शिप. शिप एक कौन है? एनिमल. एनिमल है मतलब जो शिप है उसमें से हमें क्या मिलता है? वेरी गुड, वूल एंड कॉटन. नंबर 16. डैश इज यूज फॉर फ्राइंग. कौन सी ऐसी चीज है या तो कौन सा ऐसा मटेरियल है जो फ्राइंग में यूज होता है? फ्राइंग मतलब फ्राई करने में. तो आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी कुछ भी फ्राई करती है तो वो कौन सा मटेरियल यूज करती है? यस, वेरी गुड, ऑयल. ज्यादातर सभी चीजें ऑयल में ही फ्राई होती है. 17. इन द पास्ट प्रिंस यूज टू वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ डैश. पास्ट मतलब ओल्डन डेज में जो प्रिंस होते थे वो ज्यादातर किस में से बने हुए कपड़े पहनते थे? यस, सिल्क में से. तो आंसर क्या आएगा? सिल्क. 18. फर्नीचर इज मेड ऑफ डैश. आपके घर पे भी बहुत सारा फर्नीचर होगा तो बताओ मुझे फर्नीचर ज्यादातर किससे बनता है? यस, वुड से. तो आंसर क्या आएगा? वुड. वेरी गुड. नेक्स्ट. द स्टेच्यू ऑफ गोमतेश्वर इज कार्व्ड आउट ऑफ होल डैश. जो स्टेच्यू ऑफ गोमतेश्वर है उसकी जो डिजाइन है, कार्व्ड मतलब उसकी डिजाइन, वो ज्यादातर पूरे किससे बनी है? स्टोन से बनी है. स्टोन मतलब पत्थर से बनी है. नेक्स्ट एंड लास्ट. डैश इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल्स. कौन से ऐसे मटेरियल है जिससे पेंसिल्स बनती है? तो वुड से भी बनती है और लीड से भी बनती है. तो मैंने ऊपर के ऑप्शंस में से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स अच्छी तरह से समझा दिए. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज very well. Thank you.